नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी उन्नाव पर। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं जिसमें आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे, जिसमें पॉलिटी में आपको हमने भाग 3 पढ़ाया था। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार है। अब इसके पिछले वीडियो में आप जाके देखिए हमने क्या कहाँ तक क्या पढ़ाया है, तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी वहीं से मिल जाएगी। तो हम चल रहे थे मूल अधिकार पर। तो दोस्तों, मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं ये आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अमेरिका से। तो दोस्तों, हम मूल अधिकार में जो पढ़ाया था हमने लास्ट में, तो उसके आगे से ही हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों, हम आपको सीधा अपने जो टॉपिक पे लेकर चलते हैं। हमने पढ़ाया था मूल अधिकार, और उसमें कौन से आर्टिकल कहाँ तक हैं ये पढ़ाया था। इसमें हमको पहला मूल अधिकार पढ़ाना है। पहला मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो दोस्तों, हम आर्टिकल 14 देखते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 14 में देखिए क्या है। आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार चल रहा है, तो सब में समानता ही आएगी। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, कोई भी धर्म, धर्म, जाति, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, पुरुष स्त्री, कोई भी लिंग, कोई भी नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, उसको जो है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 15 ये कंप्लीट होता है। आर्टिकल 16 देखिए क्या है। आर्टिकल 16 में है सार्वजनिक सेवाओं में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इसमें सार्वजनिक सेवाओं में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर दिए जाएंगे। बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो आर्टिकल 16 में सार्वजनिक सेवाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अगला आर्टिकल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 17, जो हमारे प्राचीन टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था और बहुत ही ज्यादा बेकार था, जिससे हमारा समाज बहुत ही पीछे था। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है? छुआछूत काम। छुआछूत का अंत कर दिया गया था। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। फिर अब इसके बाद आर्टिकल 18 देखिए क्या है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। जो उपाधियां दी गई थी उनका अंत, उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत कराया गया है आर्टिकल 18, यानी किसी को उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अब उसके बाद देखिए हमारे ये आर्टिकल 14 से 18 तक थे। समानता का अधिकार यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार
जानने से पहले आपको एक चीज हम बता देते हैं कि एक अधिकार है जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त है। विदेशी लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते हमारे देश में। विदेशियों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार के आर्टिकल कहां से स्टार्ट होंगे? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक यानी बोलचाल, वाक स्वातंत्र आदि कुछ विषय अधिकारों का संरक्षण, यानी इसमें बोलने का अधिकार। आर्टिकल 19। तो अब आर्टिकल 19 का फर्स्ट देखिए, आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या है? प्रत्येक को बोलने का अधिकार इसी में दिया गया है। वाक स्वतंत्र आदि विषयक जो अधिकार है उसी में आता है आर्टिकल 19 का यानी 19 का फर्स्ट, 19 के फर्स्ट का इसको बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का इसमें क्या है? सबको बोलने का अधिकार दिया गया है, सब लोग अपनी बात बोल सकते हैं। तो 19 के फर्स्ट के काम में क्या है? बोलने का अधिकार दिया गया है लोगों को। फिर उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। तो क्या इसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। और क्या है इसमें? झंडा फहराने का अधिकार। झंडा, जो झंडा है अपना भारतीय झंडा, इसको फहराने का अधिकार इसी से दिया गया है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का। तो अब देखिए आर्टिकल 19 का हो गया खा। देखिए इसमें क्या है? इसमें दिया गया है शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन करने का, सम्मेलन करने का अधिकार। और कैसे? शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। अब इसके बाद देखिए इसी का 19 का। अब इसमें क्या दिया गया है? संगठन बनाने का अधिकार। कौन सा अधिकार? संगठन। अब हम जब सम्मेलन कर सकते हैं तो संगठन भी बना सकते हैं, अपना कोई संगठन हम बना सकते हैं। तो इसमें में क्या है? संगठन बनाने का अधिकार। फिर देखिए क्या है? जब संगठन बनाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं आने जाने की आवश्यकता होगी, तो किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। आवागमन की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? जब कोई आया जाएगा तो उसको रहने की भी तो जरूरत होगी, यानी निवास की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। निवास के बाद इसमें व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो 19 में आर्टिकल में स्वतंत्रता कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के फर्स्ट के काम में झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और में क्या है? सम्मेलन करने की, संगठन करने की। अब हम कहीं आ जा भी सकते हैं देखिए जो भी आप कर सकते हैं वो सब संविधान में लिखा है। तो इससे आवागमन, निवास, आप व्यापार कर रहे हैं तो वो भी आपको संविधान इसका अधिकार दे रहा है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो आपको अधिकार क्या देता है? संविधान देता है। आप अपनी बात किसी को भी कह सकते हैं, किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया है? हमारे संविधान ने हमको ये दिया है। तो दोस्तों आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 में क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है? जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, तो जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तो उसके लिए इसमें संरक्षण दिया गया है। जो कोई भी अपराध करेगा, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक उसके संबंध में इसमें दिया गया है आर्टिकल 20 में।
तो दोस्तों आर्टिकल देखिए 20 हो गया। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए जो संरक्षण है, जो अपराध करता है जब तक सिद्ध नहीं हो जाता उसके लिए संरक्षण है। तो अब आर्टिकल 21 में देखिए क्या है। आर्टिकल 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी आप अपनी स्वेच्छा से अपनी जान भी नहीं दे सकते। आर्टिकल संविधान हमको यही सिखाता है कि आप अपनी स्वेच्छा से जान नहीं दे सकते, यानी आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 21 का क्या देखिए क्या है। 21 के का में हमारा दिया गया है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का अधिकार दिया गया है। कौन से आयु के? 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क यानी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का आपको देता है। तो दोस्तों आपको हमने आर्टिकल आज 21 तक बता दिया है। इसके बाद जो है आर्टिकल हम आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए। अगर आप इसको हमारे फेसबुक चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर कहीं से भी देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।